अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रमान हसन, आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये जो है क्रिश्चियन ब्राइडल मेकअप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हम अपनी जो क्लाइंट हैं उनकी स्किन को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन फिर भी स्किन के टेक्सचर को माइंड में रखते हुए हमारा स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इनको सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स जो है मून टच के जो गोल्ड सीरम है, जो कि आर्गन ऑयल वाला कह लें आप, जो है एक ऑयल बेस्ड सीरम जो है उसका, वो उनके ड्रॉप लगाए हैं मैंने। और उसके बाद जो इनकी स्किन को प्राइमर लगा के मैंने स्किन को प्रिपेयर करने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली जो था हमारी मॉडल की आईब्रो में थोड़ा सा मसला था, बिकॉज सर्विसेज जो थी इनकी वो हमसे नहीं थी। तो ऑल्दो इनकी जो आईब्रो की शेप थी उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, और साइड्स में कह लें ऊपर नीचे थी दोनों की दोनों आईब्रोज। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड की थी कि हम लोग मेकअप या फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले इनकी जो आईब्रोज़ हैं उनको बैलेंस कर लें, और उसके बाद हम लोग जो है प्रॉपर मेकअप जो है स्टार्ट कर देंगे। अभी भी अगर आप देखोगे तो इनकी जो लेफ़्ट वाली आईब्रो है उसको ऊपर वाली साइड से थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ा है, दोनों की दोनों आईब्रोज़ को सेम एक लेवल पे लेके आने पे। तो उसके बाद हम लोग जो है इनके यहाँ पे एम्फी कॉस्मेटिक का जो ब्राइडल शेड है कंसीलर का, वो लेकर तो हम इनकी जो है आईब्रोज़ को नीट कर रहे हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको नीट करना है, कोई एक छोटा सा फिनिशिंग का पॉइंट नहीं छोड़ना। और समहाउ ना थोड़ा बहुत जो ये आप कंसीलिंग करोगे ना, आइज़ के ऊपर की बात एक अलग है, लेकिन आईब्रो के ऊपर जो फोरहेड वाली साइड है ना, वहाँ पे आपने जो है अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना। बिकॉज वो इसलिए करना ताकि एट द एंड बाद में आप लोग जब फाउंडेशन बनाओ ना, तो वो ये ना हो कि आपने जो बड़ी मुश्किल से, आपको पता है आईब्रो की सेटिंग होती है, और उसके बाद जब आप फाउंडेशन उसको लगाओ तो आप दोबारा जब टैपिंग करो तो आपकी दोबारा जो है वो उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, आईब्रो के ऊपर बेस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि शेप हम लोग बना चुके हैं। उसके बाद इनकी स्किन के ऊपर जहाँ पे डिस्कलरेशन थी, 2 टोन थी, वहाँ पे हम लोगों ने जो है एम्फी कॉस्मेटिक का वो बेस लगा के, उसके बाद हम लोगों ने जो था इनकी सारे के सारे हाईलाइटेड पार्ट्स के ऊपर थोड़ी सी फेयर टोन में जो बेस थी उसको यूज़ किया है। और अच्छे तरीके से हम इनकी जो है ब्लेंडिंग करेंगे थोड़ी फेयर टोन में देने के लिए, बिकॉज आपको पता है जो क्रिश्चियन ब्राइड्स होते हैं इनकी थोड़ी सी वेस्टर्न लुक होती है, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत इनके कॉम्प्लेक्शन को माइंड में रखते हुए फाउंडेशन को बनाना होता है। तो इसलिए, और वैसे भी जो हमारी ब्राइड थी उनकी जो डिमांड थी वो थोड़ी सी फेयर बेस थी, तो इसलिए उस चीज़ को अब उनकी डिमांड को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने जो है फाउंडेशन की सिलेक्शन की। लेकिन आपने जो अभी आप ये देखोगे, मैंने आईब्रो के ऊपर जब ब्यूटी ब्लेंडर से उसकी फाउंडेशन की टैपिंग की है, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को जो है इस तरीके से टैप नहीं किया कि मेरी आईब्रो भी डिस्टर्ब हो, ठीक है। अभी आप वो देख सकते हो अच्छे तरीके से जो है आपने इसकी वो एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने इनको काशीज़ की बेस लगाई थी, एंड मुसलमिसबा का शेड था आइवरी, एंड काशीज़ का था सफ़ायर 14। उसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करके उसमें इल्यूमिनेटर डाल के मिस रोज़ का अच्छे तरीके से हम लोग फुल फेस के ऊपर जो है उसकी एप्लीकेशन करेंगे। बिकॉज आपको पता है ये जो काशीज़ की फाउंडेशन जो है या मुसलमिसबा की जो फाउंडेशन है इनकी जो है क्या कहते हैं, इस वेदर में भी इनकी फाउंडेशन जो है वो बड़ी अच्छी स्टे कर जाती है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने आईब्रो के ऊपर से जो है कितने अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा नफासत के साथ एहतियात करके हमने फाउंडेशन की एप्लीकेशन की है। कानों को आपने कभी भी स्किप नहीं करना, और सेम एज इट इज़ उस तरीके से नेक को भी नहीं करना। अच्छा, हर किसी का तरीक़ाकार काम का अलग होता है, तो मेरा खैर तरीक़ाकार ये है कि मैं फाउंडेशन की जो नेक की जो बेस है ना उसको मैं एट द एंड करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है मैंने इनको TL3 क्रायोलिन का लूज़ पाउडर है, शेड है उसका TL3, उसके साथ जो है मैंने इनकी फुल फेस की बेकिंग की है, ताकि बिकॉज आपको पता है जो वेदर है अब वो आगे गर्मी वाली साइड पे जा रहा है फाउंडेशन को लॉक करवाने के लिए। और आप ये अगर चाहते हो कि आपकी जो क्लाइंट है उनकी स्किन के ऊपर जल्दी ऑयल ना आए, तो उसके लिए जो अच्छे तरीके से हमें बेकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जितना हमारी स्किन को रिक्वायर्ड होगा, फाउंडेशन को रिक्वायर्ड होगा, वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग डस्ट ऑफ करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इनके नोज़ कॉन्टोर के ऊपर, ठीक है। नोज़ कॉन्टोर करने के बाद इनके जो है फेस की कॉन्टोरिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो मैं कॉन्टोरिंग किट यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसकी यूज़ कर रहा हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना की। ऑल्दो वैसे ये वाली जो है ये डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन इनका अब ये सिंगल शेड में आ रही है, लेकिन उसका भी पिगमेंट नो डाउट बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इनके जो है कंटूर का कट देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से जो है हम लोग इनकी अपर जो लाइन पे और लोअर जो लाइन पे अच्छे तरीके से बनाएंगे, और फ्लफ़ी ब्रश के साथ जो है एक जो बड़ा वाला कंटूर एंगल ब्रश होता है उसके साथ इनकी ब्लेंडिंग करेंगे। अच्छा, ये चीज़ आप यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो डे लाइट में शूट होता है स्पेसिफिकली आउटडोर शूट, उस चीज़ को अगर आप माइंड में रखें ना, तो इनको कभी भी जो है हमें बहुत ज़्यादा शार्प कंटूर नहीं करना होता, बिकॉज डे लाइट में वो कंटूर बहुत ही ज़्यादा शार्प देखने में भी लगता है और वो ऑड लगता है, बहुत पैड़ी लुक आती है उससे, ठीक है। तो इसीलिए आपने जो है थोड़ा सा हल्का हाथ रखना है कॉन्टोर में, और उसको भी अभी आप देख सकते हो कि ब्लशन के साथ आपने इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है कि कॉन्टोर की स्पेसिफिकली कोई भी कट बन जाए फेस का, ठीक है, लेकिन कोई भी शार्प लुक्स ना आ रही हो, काली काली लाइनें कॉन्टोर की नज़र ना आ रही हो, ठीक है। उसके बाद जितना हम लोग जो है जो लाइन के अकॉर्डिंग जो है इसको नीट करवाएंगे,
पाउडर के साथ नीट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको डस्ट ऑफ करवा देंगे। अब बारी आएगी अगर जो आगे जाके हाईलाइटिंग भी जो है हम लोग जो है इनकी बोन के ऊपर कर देंगे। अच्छा पहले अभी आप देखो इन्होंने साइड पे किए तो इनके कॉन्टूर के जो कट्स हैं वो हैं भी और बड़े खूबसूरत और अच्छे तरीके से बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा और काली काली लाइनें नहीं नज़र आ रही। ठीक है, हाइलाइटर यूज़ करेंगे। अच्छा पहला जो मैं हाइलाइटर यूज़ करता हूँ, आपको पता है हर किसी की स्किन का जो है एक डिफरेंट सिस्टम होता है। सिस्टम से मुराद ये कि कुछ लोगों की स्किन क्लाइंट की ऐसी होती है जो कि मेकअप को एब्जॉर्ब कर जाती है। ठीक है, और दूसरा सेकंड ये कि आपने जो हमारी जो फाउंडेशन होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमने उसकी कितनी एक वो थिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेयर लगाई है। उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी जो बेस है, हमारा जो पाउडर कह लें हैं या जो हाईलाइटर है वो सारा का सारा उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने काशिश की जो है सफ़ायर 14 शेड लेके आइस की जो थोड़ी बहुत पहले अच्छे तरीके से वो नहीं हुई हुई थी। ठीक है, पहले मैंने सिर्फ नीट किया था। अब प्रॉपर्ली पर लिक्विड फाउंडेशन लगा के हम उसको अच्छे तरीके से जो है ब्लेंड करेंगे, अपनी आइस की जो है वो बेस बनाएंगे आई मेकअप को स्टार्ट करने के लिए। अच्छे तरीके से हमने इसकी ब्लेंडिंग करनी है इनर से भी और आउटर से भी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो है ब्राउन कलर लेकर यहाँ पे जो मैं आई शेडो किट यूज़ कर रहा हूँ वो है जेम चार्ल्स की, मॉर्फी का है, उसका आगे जो वर्जन है उसमें है जेम चार्ल्स का वो है वॉल्यूम है और बहुत ही खूबसूरत इसकी पिगमेंट है, ज़रा भी फॉल आउट नहीं है और पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। आपको पता है जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन सब की जो है पिगमेंट वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत अच्छी पिगमेंट आती है उसकी, बार बार जो है आपको कलर जो है आई शेडो किट से टच नहीं करना पड़ता। ठीक है, अच्छे तरीके से जो है अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ कि आपको पता है मोस्टली जो है क्रिश्चियन ब्राइड्स में इस तरीके से होता है, अगर जिनको नहीं पता उनके लिए भी एक नॉलेज के लिए बात हो जाएगी, वो ये कि यूजुअली क्रिश्चियन ब्राइड्स में ऐसा होता है कि जब ये वो अपनी वो वाइट गाउन वाली लुक करवा रही होती हैं, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अब जब उनका निकाह की वो एक जो रसूमात होती हैं वो जब हो जाती हैं, उसके बाद जब इनका हॉल में फंक्शन होता है तो उसमें ये जो है अपना वाइट ड्रेस उतार के ना नॉर्मली जैसे ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ब्राइड होते हैं ना रेड ड्रेसेस वाली, ठीक है, ये रेड ड्रेस पहन लेती हैं और उसके बाद ये अपने मेकअप में जो है ऐसे सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक जो है जो कि पहले न्यूड या पिंकिश में जा रही होती है उसको ये बोल्ड रेड लिप्स कर लेते हैं और ये सेम की सेम लुक जो है इनकी ज्वेलरी चेंज कर लेती हैं और उनकी सेम की सेम लुक जो है उनकी वो सेकंड लुक में भी जो है यही मेकअप चला लेती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो इन ब्राइड्स का मेकअप करना होता है हमने दोनों लुक्स को माइंड में रखते हुए करना होता है। ठीक है, अच्छा अगर आपको मैं अपनी प्रायोरिटी बताऊँ तो मुझे बेसिकली जो स्पेसिफिकली आपको हर किसी का अपना अपने पसंद होती है, तो मुझे पर्सनली जो है जो आती है ना उस वो वाली ब्राइड्स ये जो वाइट गाउन वाली, ठीक है, उन पर थोड़ा सा स्मोकी टच है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ट्रेडिशनल ब्राइड्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी ग्लैमरस लुक देनी होती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो कॉर्नर वाली साइड से मैं लुक देता हूँ ना वो मैं थोड़ी स्मोक आउट कर देता हूँ, लेकिन मैं आईलिड के ऊपर ग्लिटर कर देता हूँ ताकि यही जो सेम की सेम लुक है इनकी दोनों की दोनों आईज जो लुक्स हैं, जैसे चाहे वो निकाह की लुक है चाहे वो बारात की लुक है, तो सेम मेकअप जो है दोनों की दोनों लुक्स में अच्छे तरीके से बैठ के उठ के आए, निकल के आए और इनकी खूबसूरत लुक आए। उसके बाद भी आप देख सकते हैं इनके आईलिड को मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बेस जो है मैंने वही काशिश के लिए सफ़ायर 14 अच्छे तरीके से आपने आईलिड को नीट करना है। रही बात कॉर्नर्स की, कॉर्नर्स को जो है अभी हम लोग थोड़ा सा स्मोकी वो इफेक्ट देने के लिए केक लाइनर के साथ एजेस बनाएंगे और अभी आपके सामने हम करेंगे। अभी हम लोग जो है बेस लगाने के बाद इनके आईलिड के ऊपर जो फाउंडेशन लगाई थी उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से टैप कर रहे हैं। टैपिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने आईलिड के ऊपर कभी भी क्रीजेस नहीं आने देनी। क्रीजेस होते हैं फाउंडेशन की, ठीक है, अगर आप क्रीजेस के आने के बगैर यानी कि क्रीजेस को ब्लेंड किए बगैर ही आप आई शेडो लगा दोगे तो आप इंटरफेरेंस लगा दोगे, जिसको बोलते हैं। यहाँ पे मैंने इंटरफेरेंस जो यूज़ किया है वो मैंने ओपेरा कॉस्मेटिक्स का किया है और बहुत ही खूबसूरत इनकी पिगमेंट है, इनकी लुक बहुत ही मज़ेदार आती है और आपको जो है अगेन इसमें भी जो है आपको बार बार कलर को टच नहीं करना पड़ता। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा जो है पिंकिश शैम्पेन टाइप जो कलर है मैंने इनकी आईलिड के ऊपर रखा है, लेकिन जो ग्लिटर है वो थोड़ा सा मैं गोल्ड में लेके जाऊंगा जो कि इस लुक में भी उठ जाएगा। ठीक है, और एडियन इनकी रेड ड्रेस वाली जो लुक है उसमें भी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा इनको। और अब इनको जो है मैं इनको सीलर लगा रहा हूँ। ठीक है, सीलर लगाने के बाद हम लोग इनको ग्लिटर की एप्लीकेशन करेंगे। सीलर जो है आपने अच्छे तरीके पहले जिस एरिया पे आपको ग्लिटर लगाना है आपने उस एरिया के ऊपर पहले अच्छे तरीके से सीलर लगा लो। ठीक है, हर किसी का अपने का अपना होता है तरीक़ेकार यूज़ करने का। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने हाथ के ऊपर कह लें या उनकी जो पैलेट होती है उसके ऊपर ही ग्लिटर को और सीलर को मिक्स करके आईलिड के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो कि पहले सीलर लगाते हैं और फिर ब्रश के साथ ग्लिटर लेके उस सीलर के ऊपर आके उसको फिक्स करवा देते हैं। ठीक है, अभी आप दोनों की दोनों आंख के ऊपर में अगर डिफरेंस देखोगे तो ये जो लेफ्ट जिसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है, ठीक है, उस पर आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लुक आ रही है ग्लिटर की भी। ठीक है, और ऑल्दो ये हमने जो है ग्लिटर में कलर इस तरीके का चूज़ किया है कि जो कि इनकी निकाह की लुक में भी कॉम्प्लीमेंट करेगा इनको और इसके साथ साथ इनकी जो बारात की रेड ड्रेस वाली जो है लहंगे वाली जो लुक है उसमें भी इनको कॉम्प्लीमेंट करेगा।
अच्छे तरीके से आपने जो है इसकी एप्लीकेशन करनी है। इसको प्रेस कर देना है आपने हाथ के साथ, क्योंकि उसमें ये होता है कि जितना आपकी आंखों को रिक्वायर्ड होगा वो उसमें लॉक हो जाएगा सीलर की हेल्प के साथ। बाकी जो होता है उसको हम लोग फैन ब्रश की हेल्प के साथ खुद ही जो है डस्ट ऑफ करवा देते हैं। अगर आप खुद डस्ट ऑफ नहीं करवाते तो एट दी एंड होता है इस तरीके से है कि आपका जो सारा का सारा ग्लिटर है वो एट दी एंड जो है आई लैशेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्लिटर लगाने के बाद हम अपनी क्रीज लाइन को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा कलर, थोड़ी सी क्रीज लाइन को डार्क करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि मैं लाइनर की हेल्प के साथ जो है इनका कॉर्नर को जो है थोड़ा सा स्मोक आउट करने के लिए और उस वो जो कलर है, जो पिगमेंट है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए मैं शेप दे रहा हूँ थोड़ी सी अरेबिक टाइप लुक में, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिशनल में भी जो है एजेस चल जाते हैं, कॉर्नर्स चल जाते हैं, और अगर आप थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देना चाह रहे हो तो उसमें भी जो है आपकी इस तरीके से ये काम चल जाता है और खूबसूरत लगता है। ब्लेंडिंग के ऊपर आपने बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है, ठीक है। आंख की शेप को माइंड में रखते हुए आपने एजेस बनाने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा हकीकत से हट के बना देना आपने, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा कम कर देना, ठीक है। ऑल्दो भी आप लोग देखोगे जब हम इनको लैशेस लगाएंगे तो थोड़ी बहुत एजेस इनके जो क्रीज लाइन के ऊपर थोड़ी सी वो डार्क आ रही है, समटाइम हमें खुद वो करनी पड़ती है। और लेकिन ये होता है कि जब आपकी आई की लुक कंप्लीट होती है और मेरे फाइनल टचअप्स में जब मैं वो एक क्रीज के ऊपर ट्रांजिशन शेड देता हूँ तो उसमें जो है ये सारा का सारा स्मोक आउट होकर बहुत ही खूबसूरत लुक देखने को आपको मिलेगी। अंडर आई की बात की जाए अगर तो ठीक है, उसमें भी जो है मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर लगाने के बाद डार्क ब्राउन कलर ऐड किया और ऐसे क्लाइंट जिनकी आइज़ के नीचे थोड़ी सी फाइन लाइंस का मसला हो उसको हम लोग जो है येलो कलर का ट्रांजिशन शेड लेकर उसको न्यूट्रलाइज करवाते हैं और बड़ी खूबसूरत लुक आती है। आंख के अंदर जो है हम लोग जो है ओपेरा कॉस्मेटिक का जो है आई वाइटनर यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी पिगमेंट है इसकी और ये फैलता भी नहीं है और बड़ी अच्छी लुक देता है। उसके बाद स्वीट टच का जो है जेल आईलाइनर लेके इनर कॉर्नर बनाएंगे और इनर कॉर्नर के भी बनाते हुए आपको पता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसमें डरने की बात नहीं है। आप फाउंडेशन ब्रश जो बारीक वाला होता है, कट ब्रश भी बोलते हैं उसको, उसकी हेल्प के साथ जो है अपने इनर कॉर्नर का जो लाइनर है उसको नीट करके आप कर सकते हो। अब बारी आती है लैशेज़ की। लैशेज़ जब भी आप देख सकते हो, अब देखिए इनकी आंखें बंद हैं लेकिन फिर भी इनकी आई की लुक आप देख सकते हो कि वो कितनी खूबसूरत, आउटर वाली साइड से थोड़ी सी स्मोकी लग रही है, लेकिन अगर आप आईलिड की बात करोगे तो वो प्रॉपर एक ग्लैमरस से लुक दे रही है। ये जो लुक है आई की स्पेसिफिकली, ये इनकी दोनों जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी। आईलाइनर को, लैशेज़ को नीट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि वो जो क्रीज लाइन जो कि थोड़ी सी पहले थोड़ी शार्प लुक दे रही थी, अब वो जो है स्मोक आउट हो गई है, ठीक है। और अच्छे तरीके से फिनिशिंग के पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम लोग जो है लैश लाइन के ऊपर हल्का सा एक इल्यूजन देंगे लाइनर का, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक लाइनर आपने नहीं लगाना, क्योंकि हमारी जो क्लाइंट थी उसकी आंख बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भर के बड़ी नहीं थी, ठीक है। अब बारी आती है लिपस्टिक की। अभी आप आंखें खुल गई हैं, अभी आप उसमें भी देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत लुक आ रही है उनकी आइज़ की ओपन होकर भी। ब्राउन कलर से जो है हम इनकी आउटलाइन करेंगे और आउटलाइन करने के बाद अच्छे तरीके से जो है इनको जो है थोड़ा सा वो इफेक्ट देंगे हम लोग ओम्ब्रे लिप्स का, लेकिन एडिन अगर हमें लगेगा कि इनको ओम्ब्रे लिप्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो हम उसको भी जो है थोड़ा सा न्यूड, पिंकिश न्यूड में ले जाएंगे और वो इस लुक के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है वो वाली लिपस्टिक। आइज़ की लुक आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत लग रही है उनकी आइज़ की लुक। ऑल्दो अभी जो है इन्होंने आंखें जो खुद ही खोल ली थी, लेकिन अभी मैंने जो मस्कारे के साथ हम लोग आइज़ की लैशेज़ की सेटिंग करते हैं वो अभी सेटिंग होना बाकी है। वो होने के बाद अभी जब फाइनल लुक आप देखोगे तो आप लोग को खुद आइडिया हो जाएगा कि कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। अच्छा, यहाँ पे बात कीजिए कि हमारी जो मॉडल थी, ये जो मॉडल नहीं थी सॉरी, ये क्लाइंट थी, ये एक्चुअल क्लाइंट थी। इनके हेयर स्टाइल की बात की जाए तो इनकी एक बचपन का कहने ख्वाब था कि जब ये ब्राइड बनेंगी तो इनको अपनी जो रेड ड्रेस की लुक है उसके लिए इनको स्लीक लुक ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो है इस निकाह के बाद इनकी रुखसती थी, रेड ड्रेस चेंज कर लेना था इन्होंने खुद ही वेन्यू पे पहुंच के, तो इसीलिए उन्होंने अपनी इस वाली लुक के अंदर जो थी वो स्लीक लुक ही करवाई थी। ऑल्दो वैसे हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, उस बंदी को अपने ज़रा वो एक माइंड भी था उसका कि नहीं मैंने करवानी ही स्लीक लुक है, तो उन्होंने स्लीक लुक ही करवाई थी। अच्छी लग रही थी, नोट बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो कि स्पेसिफिकली कि ये सैलून वालों ने कर दी, नहीं जी, हम लोग जो लुक्स क्रिएट कर रहे होते हैं हम लोग क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन लेवल को माइंड में रखते हुए, उनकी डिमांड को माइंड में रखते हुए कर रहे होते हैं। और ये थी इनकी फाइनल लुक। देख सकते हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस क्लास थी, मॉडर्न लुक थी। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अपना ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।